दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर MACD और मूविंग एवरेज के बारे में। तो 20 मूविंग एवरेज है और MACD आपको पता ही है, मैकडी हम जिसको बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, केस में बाई करना चाहते हैं, वो स्टॉक पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्योंकि स्टॉक में डीके नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जैसे आपने यहाँ पर कोई बाइंग कर दी तो यहाँ से आपको डीके नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ पर भी घूमता रहा तो भी डीके नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल जाता है इंट्राडे में। तो आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। चाहे तो आप इसका ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, ICICI बैंक का लगाया है, ताकि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग करने में जो डीके का इशू है, और बहुत सारे नए लोग हैं, नए लोग मार्केट में आते हैं, नए लोगों को पता है कि मार्केट से पैसा बनाना है, लेकिन मार्केट में वो क्या करते हैं, सीधे ऑप्शन में घुस जाते हैं। ऑप्शन में घुस जाने के बाद में क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। कोई 50,000 का, तो कोई 1 लाख का, कोई 10 लाख का भी लॉस कर लेता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि किस तरह से यहाँ से ट्रेडिंग करना है, पहले कैसे सीखना है, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम पीछे से चार्ट ले लेते हैं और फिर इसी चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही आ रहा है अपने पास, तो इतना ही चार्ट रखते हैं। ठीक है, इतना ही बहुत हो जाएगा अपने लिए। तो यहाँ पर हम पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो ये है हमारा 20 मूविंग एवरेज का लाइन। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है तो हमको क्या करना है, बाइक पर फोकस करना है। और उसके बाद ये है हमारा मैकडी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर ब्लैक वाली लाइन ऊपर जा रही है मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, बाइंग करना है। और ब्लैक वाली लाइन नीचे आ रही है मतलब आपको क्या करना है, सेल करना है। मतलब रेड वाली नीचे यहाँ जा रही है तो आपको क्या करना है, बाई पे फोकस करना है। रेड वाली अगर ऊपर आ रही है तो आपको सेल पर फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये एक लाइन यहाँ पर आपको दिख रही होगी इस तरह से, ये बार वाली लाइन है। और बार वाली एक जीरो लाइन होती है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 0 तो ये जीरो लाइन के ऊपर अगर बार बनता है तो हम इसको पॉजिटिव मोमेंटम समझते हैं, और जीरो लाइन के नीचे अगर बनता है तो हमको इसको नेगेटिव मोमेंटम समझते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम देखें यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पर बार से नीचे बन रहे थे जीरो लाइन के, अब यहाँ से बार से यहाँ से ऊपर बनने लगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो MACD ने क्या सिग्नल दे दिया है कि MACD ने सिग्नल दिया है कि आप यहाँ से बाई कर सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि MACD ने सिग्नल दे दिया है। अगर आपको भरोसा है MACD पर तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस एरिया में जाकर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हो। और वेट करके आप 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो आप यहाँ से इस कैंडल से बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 यहाँ तक अगर हम बात करें तो 1050 से लेकर ये स्टॉक यहाँ से गया था 1070 तक, मतलब 20 पॉइंट आपको मिले थे। ठीक है, और हम बात करते हैं, अगर हम SL की बात करें तो इसके नीचे ही कहीं SL रखेंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर आपको SL दिख रहा होगा तो करीबन 3 से 4 पॉइंट का SL आपको दिख रहा होगा। इसके बदले में आपको कितना पॉइंट यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से आपको 20 पॉइंट की जगह छोड़ दो 15 पॉइंट, यानी कि 1:5 1:4 का भी रेशो आप समझ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे चल के, देखो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बार से जो ऊपर बन रहे थे ये ऊपर छोटे होते होते अब यहाँ पर नीचे की साइड में बनना चालू हो गए, ये दिख रहे हैं आपको। और यहाँ से MACD ने भी यहाँ से आपको क्रॉस ओवर दे दिया है, मतलब यहाँ पर कहीं पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये वाला एरिया अपना क्या है, सेल का यहाँ पर सिग्नल दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देगा तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया में हम सेल कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से 1062 के आसपास का एरिया होगा, 1062-63 के आसपास का। उसके बाद अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट आपको दिख रहा होगा कि 1050 के आसपास, मतलब यहाँ से 1050 या 48 के आसपास अगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ चुका है, करीबन 12 से 14 पॉइंट आ चुका है। कितना, 12 से 14 पॉइंट। अगर हम बात करें हमारा जो SL था यहाँ पर, तो इस एरिया में हमारा ये SL यहाँ पर होता तो ये होता है 68, मतलब 1068 के आसपास। और हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे 62 के आसपास। तो 6 पॉइंट का था, 6 से 1:2 का अपने को यहाँ पर टारगेट देखने को
मिल चुका है। तो ये समझ में आ चुका होगा आपको बिल्कुल भी। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब दोबारा से हमको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दोबारा से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक MACD ने सिग्नल दिया था, देखो यहाँ से बाइंग का। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो कैंडल क्लोज हुई थी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो चुकी थी। यहाँ से अगर आप सेल करते तो यहाँ से आपको एक SL हो ही जाता, ठीक है। उसके बाद दोबारा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेल का मौका दिया आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सेल करते तो यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था। और उसके बाद दोबारा से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक बाइंग का मोमेंटम दिया है। तो यहाँ से आप इस कैंडल पर आप बाइंग करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आपको देखने को मिला है। दोबारा से अगर हम बात करें, देखो SL हिट होगा ही होगा, इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको इस एरिया में, यहाँ पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया में आपको सेलिंग का सिग्नल मिला है। इस एरिया में तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग का सिग्नल। तो यहाँ पर आप सेल करते तो यहाँ पर कहीं पे तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा होगा यहाँ से एक कैंडल ऊपर बार ऊपर बन चुका था, यहाँ से भी एक कट ऊपर आ चुका था और यहाँ से भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बन चुका था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा देखो यहाँ पर भी आपको एक फेक सिग्नल मिला था, यहाँ पर भी आपको। तो ये फेक सिग्नल जो है वो आते रहेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि अगर किस कैंडल का जो ये ऊपर क्लोज की थी इसका हाई ब्रेक हो गया, इसका हाई ब्रेक हो गया तो मेरे को तुरंत ही एग्जिट कर जाना है, क्योंकि हाई ब्रेक हो गया मतलब मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से दोबारा से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, हाई भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ से भी बाइंग सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो एक बाइंग सिग्नल से यहाँ पर आप बाई कर सकते थे और यहाँ पर पैसा बना सकते थे। दोबारा से अगर हम देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि MACD ने यहाँ पर आपको दिया है सेल सिग्नल, ये दिख रहा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई सेल सिग्नल नहीं आया अभी तक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई सेल सिग्नल नहीं आया। यहाँ पर भी बार्स नीचे बनने लगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेल सिग्नल दिख रहा है लेकिन लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूज़न वाला कंडीशन हो वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली नीचे आ चुका था मार्केट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे तो एक SL हो जाता। दोबारा आपको यहाँ पर एक बाइंग का मौका मिल रहा था, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, एक छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। नहीं तो यहाँ से आप SL लगा के आप यहाँ पर चलते तो यहाँ पर फिर से आपका एक SL हिट हो जाता। दोबारा से आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऊपर की साइड में। तो कभी कभी ये सिग्नल से थोड़े थोड़े देखो आपको ट्रैप करेंगे। और देखो एक ये बिजनेस है जिसमें 100% देखो हर बार सक्सेस नहीं मिलती है। हाँ, आपको अपना SL मेंटेन करके चलना होता है। जहाँ पर आपको अगर 70% भी अगर सही साथ मिल गया चांस तो आपका मतलब 10 में से 7 अगर प्रॉफिट में हो चुके हैं और 3 लॉस में हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं आपको और भी अच्छे से समझा पाऊँ कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम यहाँ पर भी यहाँ से सिग्नल मिला था लेकिन हमने यहाँ पर सेल किया तो यहाँ तक हम बने रहे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको बाइंग का सिग्नल दिया था लेकिन यहाँ से एक फेक मिला आपको तो यहाँ से छोटा सा SL हिट हो गया आपका। देखो SL छोटा रहेगा, प्रॉफिट बड़ा रहेगा, तभी जाके एक अच्छा सा पैसा हम बना पाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। अभी मैं थोड़ा सा निफ्टी 50 के चार्ट पर लेके चलता हूँ क्योंकि निफ्टी 50 का चार्ट भी दिखा देता हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि देखो ये ऑप्शन 15 मिनट में हम ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए 15 मिनट का चल जाता है, लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है ना उसके लिए नहीं चल पाता। कारण क्या है, क्योंकि वो जो करता है उसका जो डीके है उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो डीके होने लगता है, उस डीके की वजह से वो अगर मार्केट वहीं पर भी घूमा तो भी लॉस हो जाएगा उसको। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, डीके नहीं होता है। आपको भी पता है डीके क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दूसरा चैनल का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा तंवर राजपूत मोटिवेशन है, तो यहाँ पर मोटिवेशन है, वहाँ पर आप जाकर वेल्थ सर्च कर सकते हैं। अगर आप और भी कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाकर सीख सकते हैं।
तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट में यहाँ पर चार्ट लगा लेता हूँ। तो हाय दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने चार्ट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सेलिंग, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग यहाँ पर एक अच्छी से हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रही है एक बाइंग आपको दिख रही है यहाँ से, तो यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग हुई थी, यहाँ से भी एक अच्छी सी बाइंग आपको देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक अच्छी सी बाइंग आपको देखने को मिली थी। और इसके पीछे अगर हम चलते हैं तो निफ्टी 50 पर भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेलिंग आया था, तो यहाँ पर सेलिंग में एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो MACD हो या 20 मूविंग एवरेज, ये सब बराबर से काम कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपना जो प्लानिंग होता है SL का प्लानिंग, सबका प्लानिंग, वो बहुत मैनेज करना पड़ता है। उसी की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक सेलिंग, लेकिन ये 15 मिनट का चार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो डीके की वजह से यहाँ पर मार्केट वहाँ पर होते हुए भी प्रॉफिट नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं आपको यही ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप किसी स्टॉक पर, जो कि एक अच्छा सा वोलेटाइल स्टॉक होता है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप इस तरह से ट्रेडिंग का प्लान करिए। वहाँ पर आप जब सक्सेसफुली हो जाए तब जाके आप बाकी चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग पर ही फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर आपको 15 मिनट के चार्ट पर, हाँ आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन एक ही है कि भाई आपको फटाफट ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप वहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखना चाहें तो लग चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 मिनट की चार्ट पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग यहाँ से मिली थी, तो यहाँ से एक सेलिंग आपको दिख रही है, एक अच्छे से सेलिंग हुई। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बाइंग दिख रही है, लेकिन आपको एक्चुअल में बाइंग यहाँ से करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी थी, एक्चुअल में यहाँ से करनी थी। तो 20 मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा बचा लेता है और यहाँ से इसलिए सही डिसीजन ले सकते हैं हम दो चीज़ों को देखकर। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।